बड़ी साहब, निसार चीमा की गवाही आई है, पीर पगाड़ा, अख्तर बेंगल, मौलाना फजलुर रहमान, जावेद लतीफ, इन सबके क्लिप्स में पहले सुना चुका हूं नाजरीन को। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं सर? कितनी गवाहियां और चाहिए, क्या चाहिए, या इन गवाहियों की कोई ज़रूरत है? अब आप अपने मुल्क के मसाइल देखें और आप हालात देखें और जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं उनको देखें। पहले दिन से आप देख लीजिए, खा वो लाहौर हो, खा वो कराची हो, खा वो जेलम हो, खा वो गुजरात हो, खा वो सियालकोट हो, खा वो पिंडी हो, खा वो इस्लामाबाद हो, खा वो मरी हो, कुछ भी देख लीजिए आप। महमूद खान अचकज़ई को सुन लीजिए, अख्तर मैंगल को सुन लीजिए, मुशाहिद हुसैन को सुन लीजिए, सादिया अब्बासी को सुन लीजिए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को सुन लीजिए, लश्करी रईसानी को सुन लीजिए, पीर पगाड़ा को सुन लीजिए, आप MQM की ऑडियो लीक को सुन, 2 ऑडियो लीक्स जो हैं उनको सुन लीजिए, उनमें जो पीपल्स पार्टी ने MQM को कहा है वो सुन लीजिए, और जो फाफन ने कहा है वो सुन लीजिए, जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ने कहा है वो सुन लीजिए, जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है वो सुन लीजिए, जो फार्म 45 कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आप देख लीजिए कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। हमारे मसाइल हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है। खुदा के लिए मैं तो कांप जाता हूँ ये सोच कर के कितना बड़ा मुआशी बहरान है। यानी 24 अरब डॉलर इस साल आपके पास होने चाहिए, आपको देना होंगे, और दूसरा 78 अरब डॉलर अगले 3 सालों के लिए। और अभी आज मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि चीन और सऊदी अरब, जो हमारे इतने दोस्त हैं, उन्होंने जो दिया है कर्जा, उस पर 26-27 अरब का सूद हम दे चुके हैं। तो हालात क्या हैं, और उसके बाद जो क्या हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं। दुख होता है, तकलीफ होती है। और भट्टी साहब, IMF को भी खत लिखा है तहरीक इंसाफ ने। ये स्ट्रेटजी आपको समझ आती है सर? आपको नहीं लगता कि इस पे सवालात उठे हैं, बल्कि तनकीद अभी से हो रही है कि ये कैसी हुब्बुल वतनी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ इलेक्शन डे से पहले हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, वो काबिल मुज़म्मत है। जो इलेक्शन डे के बाद हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, वो काबिल मुज़म्मत है। जिस तरह केस चलाकर जिस तरह की सजाएं दी गई इमरान खान को, वो शर्मनाक है। और जो इमरान खान जेल में, बल्ला नहीं है, टीम C यानी पार्टी टूट गई, तुड़वा दी गई, प्लेइंग फील्ड नहीं है, और कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं है, वो काबिल मुज़म्मत है। लेकिन इसके बावजूद पहली बात यह है कि जो उन्होंने लिखा है कि IMF को 30% जो वो सीटें हैं या नशिस्तें हैं, या 30% जो इलेक्शन है, या जो भी वो चाहते हैं उसका ऑडिट करे। पहली बात तो यह है कि IMF ये ऑडिट कर वाला फोरम नहीं है। सही। IMF ने इसके ना ये वो गुड गवर्नेंस का फोरम है, वो पैसों के लेन देन का फोरम है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के आप हालात देखें कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान है, और मुल्क इस वक्त अगले IMF की तीसरी किस्त, बेल आउट पैकेज, और फिर पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसमें अगर ना जो शौकत तरीन ने काम किया था वो सही है, ना जो आज तहरीक इंसाफ काम करने जा रही है ये सही है। मैं तो कहता हूं कि शौकत तरीन जो असल मईशत को जानते हैं, जिनको मुझसे ज्यादा पता है कि हम कितने कंगाल हो गए हैं, पाकिस्तान बन गया, उनको अगर उस वक्त उस फेल की सजा मिल जाती तो आज ये इस तरफ कोई सोचता भी नहीं। इमरान खान साहब की सारी रिजर्वेशंस अपनी जगह, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं, और ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने ना इस खत से कोई रुक जाना है, ना इस खत से कोई असर उन पे पड़ना है, ना इस खत से कुछ IMF ने पॉलिसी बदलनी है। ये सिर्फ मेरे मुल्क पाकिस्तान का इसमें हर्ज हो सकता है, और एक जग हंसाई हो सकती है। तो पाकिस्तान हम सबसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें पाकिस्तान अपनी किसी भी चीज को, किसी दुख, किसी तकलीफ, किसी नाइंसाफी
किसी खुशी किसी गम को पाकिस्तान से बड़ा नहीं करना चाहिए। तो मैंने पहले भी जब ये मैंने शुरू में सुना था तो दरखास्त की थी सारों से कि ये ना लिखें, और फिर लेकिन अब लिख दिया है तो ये काबिल मुज़म्मत है। मैं इसके अच्छा हक़ में भट्टी साहब, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है मरहला पूरा। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं जनाब के अगर हमारा 100% मैंडेट जाली है तो इनका जो है वो पीपल्स पार्टी कहती है या बाकी कहते हैं कि इनका जो है वो 200% जाली है। कामरान टिसौरी कहते हैं जनाब हमारा भी जाली है तो इनका भी जाली है। नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी का जाली, पीपल्स पार्टी कह रही है इनका जाली है। अच्छा, इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि एक हुकूमत बनाना चाह रहा है और एक उसका इत्तेहादी बनना भी चाह रहा है। ये डुअल स्टैंडर्ड, ये दो रंगी, ये समझ में आती है सर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ गलत सियासी फैसले लिए इमरान खान ने। कौमी असम्बली से जैसे निकलना, जैसे दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ना, जैसे यानी अपनी हुकूमतें ख़त्म कर लेना, इस निज़ाम से ख़ुद को रेलिवेंट कर लेना। मुझे मुस्लिम लीग नून का एक बड़े सीनियर सियासतदान की बात याद आ रही है कि वो मैं अपने दफ्तर जियो से उतर रहा था, वो आगे मिल गए लिफ्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि बातें हुई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हम चाहते थे वो इमरान खान साहब ने कर दिया। यानी ये हम अगर वो दोनों हुकूमतों में बैठे रहते, कौमी असम्बली में बैठे रहते, तो हम ये जो अगला साल या 1.5 साल ये जो चले हैं ये भी ना चल पाते। तो कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना, और फिर जो बलंडर है वो ये है कि अपनी लड़ाई को सियासत से घसीट कर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले जाना। मीर जाफ़र, मीर सादक से लेकर न्यूट्रल और फिर उससे जो 9 मई तक, ये सारा कुछ अगर ना होता तो आज यकीनन वो बहुत बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन अब एक बात जो हम सबको ज़हनों में रखनी चाहिए कि 9 मई वालों को अल्लाह और उस पाकिस्तान की आवाम ने एक और मौका दिया है 8 फरवरी की शक्ल में। इमरान खान साहब को जितना मैंडेट मिला है, यकीन करें इस तरह खंबे भुट्टो साहब के दौर में जीते थे जिस तरह इमरान खान के दौर में खंबे जीते हैं। और अगर ये फेयर इलेक्शन होता 50% भी, और अगर इसके रिजल्ट फेयर होते, गिनती फेयर होती और रिजल्ट फेयर होते, तो कम अज कम सादा अक्सरियत इमरान खान की होती मरकज में और पंजाब में उनकी हुकूमत होती। तो ये बताने का मकसद है कि कितना बड़ा मैंडेट अल्लाह ने उन्हें दिया। यानी आप जेल में थे, बल्ला पास नहीं था, टीम सी थी, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, और 76 साल तारीख बदल दी इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने, और इलेक्शन साइंस बदल दी इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने। तो अब इस अल्लाह के इस मौके को और इस अवाम के एतमाद को लेकर अब उन्हें वापस सियासी धारे में आना पड़ेगा, सियासी फैसले करने पड़ेंगे, और अपने मौक़िफ़ से हटे बगैर, मैं नहीं कहता मौक़िफ़ से हटे बगैर थोड़ी सी लचक, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिकमत से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर बढ़ गए तो बस जो कौम ने कहा है कि हमें तुम्हारी सारी गलतियां जो हैं हम सरफ़े नज़र करते हैं, आगे बढ़ो, तो कमाल हो जाएगा। और अगर ना हुए तो ये जहां उनके साथ अपने साथ वो ज्यादती करेंगे, वहां इस मुल्क के साथ भी कि जिसमें उनका होना या तरीके इंसाफ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यानी ये तो आपने तहरीक इंसाफ की जो गलतियां उस पर बात की। मैं सवाल ये भी कि सर ये जो आपस में एक दूसरे पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्लिप्स बड़े वायरल हो गए, मैंने सुना भी दिए पहले भी। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं इन्होंने धांधली की, इनका मैंडेट चोरी का है, वो कह रहे हैं इनका मैंडेट चोरी का है, और ये हुकूमत भी बनाना चाहते हैं और फिर इत्तेहादी भी बनना चाहते हैं एक दूसरे के। ये क्या है सर? भाईजान, एक मरतबा उस्ताद हसन निसार साहब ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो मुआशियात नहीं अखलाकियात है। आप MQM को ले लें, मुझे बता दें कोई एक ऐसी हुकूमत में आई पार्टी बता दें या हुकूमत में आया लोग बता दें जिनके साथ इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया। और फिर उस यानी 100 साल इक़्तिदार एक तरह से, यानी 3.5 दहाइयाँ इनकी कराची पर हैं, तो सिर्फ कराची की हालत देख लीजिए। और जाहिर है ये वो हैं ज़लज़ले से आने से पहले उड़ने वाले परिंदे होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत के नाम से चिढ़ दिलवा दी। अब आप देखें कि
एक दूसरे को कह रहे हैं। मुझे शर्म इस बात पे आ रही है कि एक दूसरे को कही जा रहे हैं, नहीं तेरा मैंडेट जाली है, नहीं तेरा मैंडेट जाली है। और अब हमें सिर्फ वजारत साइंस मिलेगी, गवर्नर भी वो अपना ला रहे हैं, तो हमारे साथ बड़ा बुरा होने वाला है। हम अगर ना होते, और फिर सबसे दुख हुआ कि हम अगर इमरान खान की तरीक़े में साथ इनका ना देते तो इनके सारे बड़े जेल में होते। आप अंदाज़ा करें ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और इनकी बातें जब कैमरे ऑन होते हैं तो उस वक्त गुफ्तगू सुने। मैं यकीन करें इज्जत के साथ या इनकी एहतराम करते हुए नहीं कह रहा, वरना ये सियासी गिद्धें होती हैं जो जिन्होंने इस सियासत को इस हाल तक पहुंचा दिया है और नोच नोच के खाती हैं अपना हिस्सा। ठीक है, शाद भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।